हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ट्यूटोरियल्स दर्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं सी के बारे में। पहले तो मैं बता देता हूँ कि सी है क्या, क्यों इसको पढ़ना है और इसमें क्या हम पढ़ेंगे। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम कम्युनिकेट करने के लिए या बात करने के लिए भाषा का यूज करते हैं, जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश या उर्दू, जो भी हम भाषा यूज करते हैं वो किस लिए होती है? कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसे ही कंप्यूटर यानी कि जो हमारा सिस्टम होता है उससे कम्युनिकेट करने के लिए या उससे कोई काम समझाने के लिए हमें एक भाषा का प्रयोग करना होता है जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपकी असेंबली लैंग्वेज थी, उसके बाद जावा सी लैंग्वेज है, जावा है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूंगा। मैं यहाँ पे सी के बारे में आपको बताऊंगा। सी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में आया क्या है? हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने हैं, उनको समझाना है काम क्या है। जैसे हमें यहाँ पे 2+3 इसको ऐड करना है, तो ये हमने अपने दिमाग के थ्रू, दिमाग से यूज किया, हमें पढ़ा, हम जानते हैं हमारे दिमाग में ये सिस्टम फीड है कि 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 5 आती है। ये हमें पता है, तभी हम इसको कर पाते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति जो मतलब बोलना अभी सीख रहा हो, उससे आप बोलेंगे 2+3 तो क्या होगा, तो वो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि अभी उसको ये बात समझ में नहीं आती कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हम लोगों को इसका मतलब समझ में आता है। ऐसे ही कंप्यूटर को इसका मतलब समझाना है, कंप्यूटर को कोई भी बात समझानी है तो उसको उसके तरीके से समझानी होगी। तो उसको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, 0 1 के फॉर्मेट में। अब 0 1 के फॉर्मेट में हम सारी चीजें लिखते तो वो काफी टफ पड़ रही थी। इसके पहले जो लैंग्वेजेस आती थी, पहले शुरुआत में 0 1 के फॉर्मेट में ही लिखा जाने लगा, फिर असेंबली लैंग्वेज आई जिससे टोकन्स के फॉर्म में लिखा गया। बहुत सारा रहा, लेकिन सी एक ऐसी लैंग्वेज आई जहां से इसमें थोड़ा सा बदलाव आया कंप्यूटर की दुनिया में, और वहां पे हमने इंग्लिश को एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज एक्सेप्ट किया। इंग्लिश को लेने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं वैसे कंप्यूटर से बोलेंगे वो समझ जाएगा। यानी कि हम इंग्लिश के वर्ड को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हम एक इंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं, एक वाक्य तैयार करते हैं जो कंप्यूटर समझ सके। तो हमें सी में वही पढ़ना है। तो सी में जनरली हमें पढ़ना क्या है कि हम सी हमारा वर्क कैसे करता है, एक कोई प्रोग्राम है वो कैसे रन करता है कंप्यूटर पे, या कैसे कोई हमें आउटपुट मिलता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमें 2 और 3 को जोड़ना है तो 5 आना चाहिए। तो हम इसको कोई एक नाम देंगे, 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 तब जाके ये हमारा लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए इसको, जैसे मैं ए मान लेता हूँ, प्लस को तो प्लस ही रखूंगा, इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ। तो इस तरह से ये देखिए इंग्लिश अल्फाबेट हो गए ना। तो अब मैंने इंस्ट्रक्शन को 0 1 के फॉर्म में अगर इसी को लिखता तो 2 को लिखना होता तो 1 0 लिखता, 3 को लिखना होता तो 1 1 लिखता, और 5 को लिखना होता तो 1 0 1 लिखता। तो इस तरह से ये 0 1 का फॉर्मेट था। लेकिन इसको हमने चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया? लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें सी में यही सब देखना है। तो सी काफी टफ लगती है लोगों को, लेकिन इतनी टफ होती नहीं है। ये इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि अगर आप प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिए ना तो बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। तो बस आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें टर्बो सी टर्बो सी आपके में इंस्टॉल होना चाहिए। टर्बो सी के अलावा एक सॉफ्टवेयर और आता है जो मैं यूज करता हूँ, काफी अच्छा है, वो है कोड ब्लॉक के नाम से है। कोड ब्लॉक शायद इसी नाम से है। तो आप टर्बो सी, अगर आप बिगिनर्स हैं तो टर्बो सी यूज करिए, और अगर आप प्रोग्रामिंग में कुछ जानते हैं, कुछ नॉलेज रखते हैं, तो कोड ब्लॉक काफ़ी अच्छा है सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको कुछ चीज़ें पहले से डिफाइन मिलती हैं, और टर्बो सी में आपको एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा सी का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि हम सी क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको सी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं ये बताऊंगा कि सी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी कि हमें सी पढ़नी पड़ी। तो अभी आपको समझ में आया कि ये हमारा कंप्यूटर है, ये सीपीयू है आपका, ये कीबोर्ड है आपका। आपने क्या किया, कीबोर्ड से ये आपस में कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे आपका माउस लगा हुआ है।
आपने क्या किया, कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दिए, वो सीपीयू में गए, सीपीयू में प्रोसेसिंग जो भी हुई वो हुई और आपको यहाँ डिस्प्ले हो गया। जैसे आपने प्रिंट किया 2+3, ये गया सीपीयू में, यहाँ 2+3 ऐड हुआ और यहाँ पे 5 आउटपुट आया, इसने इसको भेजा और 5 में डिस्प्ले हो गया। तो अब सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम देखेंगे इसके अंदर जो कोड रन कर रहे हैं वो कैसे रन कर रहे हैं, कैसे ऐड हो रहा है, उसके बाद कैसे ये 5 आ रहा है, कैसे यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा है। ये सारी बातें हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं आपको सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस आपको बताऊंगा कि करना क्या है, क्या आप सी प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, सी प्रोग्रामिंग बोरिंग लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ हम पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं कि क्या ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, ऐसा बनाना है, वैसे बनाना है। तो उसमें हमारा दिमाग में ये रहता है कि यार ये तो बहुत टफ है, इसमें तो हमें ये रटना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए पूरी भूमिका बना रहा हूँ, पूरा आपको बेस तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको सी से डरने की जरूरत नहीं है। अब तो सी में आपको समझ में आया करना क्या है। हमें सी में बस जो हो रहा है उसी को हमें एनालाइज करना कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हमने क्या ऐसा किया होगा कि ऐसा हो। और अगर हम यहाँ पे 6 सेट कर दें तो क्या हमें आंसर यहाँ 6 आएगा? तो ये सारी वैल्यू हमें सोचनी है। तो 2+3=6 आ सकता है क्या? तो हमें ये सारी वैल्यू यहाँ पे देखनी है कि कंप्यूटर, जैसे आपने देखा होगा कई बार कंप्यूटर गलत रिजल्ट भी दे देता है। जैसे कभी कभी देखेंगे आप कोई रिजल्ट खोलते हैं तो उसमें कभी कभी मिसप्रिंट आ जाती है या कभी कोई गलती आ जाती है, तो वो किस वजह से होती है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि कंप्यूटर में अपना खुद का दिमाग नहीं होता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है वो सेल्फ डिपेंड होता है, यानी कि वो खुद सोच सकता है कि हमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कंप्यूटर ये नहीं जानता। कंप्यूटर में जो बात आप उसको समझा देंगे वो काम वही करेगा। तो हमें सी लैंग्वेज में यही सब पढ़ना है। तो मैं पहले तो सी का बेस तैयार कर रहा हूँ, इसलिए कुछ खास नहीं आज बताऊंगा, सिर्फ सी के बारे में बताऊंगा कि करना क्या है। अब मान लीजिए आप एक लैंग्वेज सीखते हैं, मैं यहाँ पे आपको क्योंकि हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ तो हिंदी का एग्जाम्पल दे देता हूँ। हिंदी आप सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं आप? इसके अल्फाबेट सीखते हैं, ठीक है, डॉट 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 ये सीखते हैं। उसके बाद इससे क्या बनाते हैं आप? वर्ड बनाते हैं, यानी कि शब्द बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? वाक्य बनाते हैं, वाक्य यानी कि सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? पैराग्राफ, यानी कि आप भाषा बनाते हैं, पैराग्राफ में मिलकर भाषा बनती है। ऐसे इस तरह से भाषा बनती है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। इंग्लिश में आप क्या करते हैं? सबसे पहले ABCD सीखते हैं, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आप क्या करते हैं? इनसे वर्ड बनाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? लैंग्वेज बनाते हैं। ये देखिए सेम हिंदी में वही प्रोसीजर है। सबसे पहले अल्फाबेट, यहाँ भी अल्फाबेट, फिर वर्ड, फिर यहाँ भी वर्ड, फिर सेंटेंस, तो यहाँ भी सेंटेंस, यहाँ उसके बाद लैंग्वेज। देखिए बिल्कुल सेम चल रहा है। अब बात आती है सी की, तो सी में भी यही रहेगा। आपको सबसे पहले इसके अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे। यहाँ पे अल्फाबेट को हम बोलेंगे कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो इसमें पहले से डिफाइंड होंगे। तो अब देखिए सबसे पहले आप अल्फाबेट सीख रहे हैं, उससे बनाएंगे आप वर्ड्स, या उसके लिए लिखेंगे आप स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे वर्ड्स की जगह आप यहाँ वर्ड्स को जब कंबाइन करेंगे तो आप आएंगे डिक्लेरेशन और कॉमा इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आप इन सब से बनाएंगे एक सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट से आप पढ़ेंगे प्रोग्राम, जो कि आपका जैसे यहाँ पैराग्राफ से बना रहे थे, यहाँ पे आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो आपको फाइनली सी लैंग्वेज, देखिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे आप हिंदी और इंग्लिश सीखते हैं। तो ये कोई टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और आप सीख जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने स्टेटमेंट लिखा, इसको हम सेंटेंस नहीं लिख सकते। सेंटेंस और स्टेटमेंट में एक बहुत ही माइन्यूट सा फर्क होता है जो जनरली इग्नोर भी किया जा सकता है, कि सेंटेंस जो होता है वो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है और अनडिटरमाइंड भी हो सकता है। लेकिन जब स्टेटमेंट की बात आ जाती है तो ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे हम बात करें कि ये जो बोर्ड है ये काला है, तो ये या तो काला होगा या नहीं होगा, दो में से कोई एक बात होगी, इसमें कोई चीज नहीं हो सकती। अब हम कहें कि राम अच्छा इंसान है, तो अब राम के बारे में कुछ लोगों का मत होगा कि राम अच्छा इंसान है, कुछ लोगों का मत होगा राम अच्छा इंसान नहीं है, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि अच्छा है कि नहीं है। तो इसमें कुछ डिटरमाइन भी नहीं हो रहा है, इसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है और कुछ डिटरमाइन भी नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट
और सेंटेंस में यही फर्क है। तो ये आपको नहीं जनरली देखना है, आपको सी के बारे में आपको समझ में आया होगा कि अब सी में हम लोग को कैसे क्या करना है। तो ये हमारा सी का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम सी का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।